हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो अब हम एक क्वेश्चन और लेकर आ गए हैं और ये क्वेश्चन केवल अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र 2025 जो एमपी बोर्ड का था उसका प्रश्न नंबर 18 है। इसमें अथवा वाला क्वेश्चन भी है और अथवा का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी स्पेशली मैं ये टॉपिक को कवर करने वाला हूं। यदि प्रकाश किसी किरण जिसका अपवर्तनांक n1 है वाले माध्यम, इसको n1 की जगह आप μ1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? μ1 भी लिख सकते हो। वाले माध्यम से n2 को आप μ2 लिख सकते हैं। अपवर्तनांक वाले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में प्रवेश करती है, तब सिद्ध कीजिए कि n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। क्या है ये थोड़ा समझेंगे। तो अभी हम ये वाले पार्ट में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ही कवर करते हैं। ये वीडियो में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहां पर एक गोलीय पृष्ठ दिख रहा है और ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जो कि उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है। यहां पर बिंदु के आकार की एक वस्तु है जिसको हम O बोलेंगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको एक रिट्रेस करूं, क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। हम यहां पर हमने एक गोलीय पृष्ठ ले लिया है, ये गोलीय पृष्ठ है, ये लीजिए गोलीय पृष्ठ है ना। और ये जो इधर वाला माध्यम है ये कोई भी डेंसर माध्यम से या सघन माध्यम से बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक n2 है, और ये रखा किसमें है? किसी विरल माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n1 है। इसमें सामने हमने कोई बिंदु के आकार की वस्तु रखी और बिंदु का आकार को, या बिंदु को मतलब वस्तु का नाम हमने O दे दिया है। अच्छा, साथ ही साथ में हमने यहां से करा कि बिंदु आकार की वस्तु था, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे गई और हमने एक अभिलंब खींचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, हम केंद्र से, वक्रता केंद्र जो उसका होगा उससे एक अभिलंब खींच सकते हैं। तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभिलंब की ओर झुक गई है। और यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनाया है और प्रतिबिंब को हमने बोल दिया है आई। हमें यह भी पता है कि हम ये मध्य बिंदु जो होता है इसको हम P मान सकते हैं। तो P से C तक की दूरी को हमने R माना है। P से C तक की दूरी को हमने क्या मान लिया है? R मान लिया है। और P से मतलब ये वाले बिंदु से हम I तक की दूरी को क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। और वस्तु की दूरी को हम U बोलते हैं, जैसा कि आपको सारी चीजें पता है। इसमें अगर साइन कन्वेंशन लगाएं, साइन कन्वेंशन मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन का। तो अगर राइट साइड P से राइट साइड हम जा रहे हैं, इसको हम सिर्फ P लिख देते हैं, M की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये राइट साइड होगा तो R के साथ साइन क्या आएगा? प्लस। V के साथ साइन क्या आएगा? प्लस। और U के साथ साइन क्या आएगा? माइनस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, और हमने यहां पर कोण ले लिया कि जो आपतित किरण, ये वाली किरण जो है वो आपतित किरण है और ये मुख्य अक्ष है, तो इसके साथ में जो कोण बन रहा है वो अल्फा है। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बीटा है और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो गामा है। ठीक है, वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम बात क्या कर रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं। और जब प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, अतः प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तब स्नेल के नियम से, जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो किस नियम को याद करते हैं? स्नेल नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, साइन आपतन कोण, मान लीजिए ये कोण, आपतन कोण को हमने यहां पर क्या मान लिया है? आई मान लिया। तो आपतन कोण आई बटे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हमने क्या मान के चल रहे हैं? आर। तो साइन आर बराबर, ये अपवर्तनांक आएगा उस माध्यम का आएगा जिसमें प्रकाश एंटर कर रहा है। कौन से माध्यम में एंटर कर रहा है? तो N2 वाले में कर रहा है, तो N2। लेकिन किस माध्यम से? एक से, तो N2 1, राइट। और इसी को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। यहां N1 और N2 आपको पता ही चल गया है, अपवर्तनांक है माध्यमों के। तो ये हमारा हो गया, लेकिन हमें इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन करते हैं। इसका हमें क्या फॉलन करना पड़ता है? स्पेशल कंडीशन मानना पड़ता है हमें, स्पेशल कंडीशंस, विशेष परिस्थितियां लेकर चलना होती है हमें।
तो स्पेशल कंडीशंस में अगर हम बात करें, यदि कोण अल्प हो, बहुत अल्प हो, तो आपको पता है साइन थीटा को हमें क्या लेना होता है, साइन थीटा को हमें थीटा लेना होता है, या टेन थीटा को भी थीटा लेना होता है, तथा जो कर्व लाइन है, वक्र है, वक्र को सीधी रेखा मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ये साइन आई है, साइन आई को आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आई लिख सकते हैं, जैसा कि आपने ये देखा साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, और साइन आर को सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, आर, और यहां पर हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। अगर इतना हमने लिख लिया है तो अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा i इंटू n1 बराबर हो जाएगा r इंटू n2। तो ये हमारा एक समीकरण आ गया है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और इसी में हमें सारी क्रियाएं करना है, सारी वैल्यू, मतलब फाइनली हमें बात क्या करनी है, आई का मान निकालना है और यहां पर रखना है, और ये डायग्राम का यूज करना है, और आर का मान निकालना है, यहां पर करना है। अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिलेशन है, या जो हमें समीकरण प्रूफ करना है, वो समीकरण बाकायदा आ जाएगा। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, क्योंकि मैं इसी स्लाइड में इसको कंप्लीट करने वाला हूं। चलिए बच्चों, तो यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहां से भी हटा देते हैं ताकि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, और ये भी हटा दो, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, और इसको हम क्या कर लेते हैं, जो जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, इसको हम ऊपर ले चलते हैं, यहां पर रख देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि क्या करना है। तो देखिए आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो सारा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इसी की हेल्प लेंगे हम। तो हमें आई और आर के लिए हम यहां पर क्या ले लेते हैं, कोण की कंडीशन ले लेते हैं, त्रिभुज और कोण की कंडीशन ले लेते हैं। तो लिखते हैं हम त्रिभुज ओ एन सी से, ओ एन सी से लिख सकते हैं, और ओ एन सी से अगर लिखेंगे तो आपको पता है अल्फा प्लस गामा बराबर होगा, मतलब दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण इसमें क्या दिख रहा है, आई। ठीक है बच्चों, तो आई बराबर क्या आ गया, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। लेकिन अभी कंडीशन ये आ गई है, अल्फा और बीटा भी हमें हटाना पड़ेंगे। तो अब अल्फा और बीटा को निकालने के लिए, जैसा कि मैंने बता दिया, कोण छोटा होता है, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, और टेन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। टेन थीटा को भी क्या लिखा जा सकता है, थीटा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, अगर ये आपको पूछना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का मान भी निकाल लेते हैं यहीं पर, अल्फा और बीटा और गामा का भी निकाल लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए। और ये लाइन जो कर्व पार्ट है, इसको हमें क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, और ये बिंदु को हमने सिर्फ पी मान लिया, बिंदु को क्या मान लिया, पी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, कौन कौन से त्रिभुज ले लेते हैं बेटा, ओ एन पी मतलब ये वाला, और कौन से लिख सकते हैं, एनसीपी, और तीसरा कौन से लिख सकते हैं, एनपीआई। इसमें हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा निकालते हैं बच्चों। तो टेन थीटा, जैसा कि आपको पता है कोण छोटा ले रहे हैं, तो टेन थीटा की जगह टेन अल्फा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर क्या जाएगा, लंब बटे ये वाले त्रिभुज में देखना है बेटा, ये वाले त्रिभुज में है ना, ये अल्फा इसमें आ रहा है, तो ये वाले त्रिभुज में हमें देखना है। तो देखते हैं, तो ये वाले त्रिभुज में अगर हमें टेन की वैल्यू चाहिए, तो बताइए क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब यहां पर क्या है, एनपी है ना, इसी को आप अल्फा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एनपी बटे आधार की बात करें तो ओपी, आधार की बात करें तो ओपी। ऐसा ही टेन बीटा अगर मुझे निकालना है, तो ये वाला त्रिभुज ले लूंगा टेन बीटा के लिए, ये देखिएगा, ये वाला ले लिया। तो टेन बीटा क्या आ गया बच्चों, बताओ, इसी को आप बीटा लिख सकते हैं, यह जाएगा एनपी अपॉन
यहां से यहां तक देखिए बच्चों क्या है, पीआई लिख दिया आपने। ऐसा ही इसको यहां से हटाता हूं। ऐसा ही बताइए, अब मैं ये त्रिभुज ले लूं एनसीपी, एनसीपी से अगर करूंगा तो टेन गामा निकल जाएगा मुझे। टेन गामा बताइए क्या होगा बच्चों, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया एनपी और ये हो गया आधार, तो बटे में क्या आ जाएगा, पीसी। अब एनपी तो एनपी है हमारे पास, अभी नहीं है तो उसको लिख देते हैं, बट पीसी की वैल्यू हमें पता है आर, और साइन कन्वेंशन अगर यूज करेंगे तो ये प्लस आर हो जाएगा। और ओपी की वैल्यू हमारे पास है, एनपी की जगह तो एनपी लिखेंगे, और ओपी की जगह क्या लिखोगे बच्चों, ओपी की जगह आप लिखोगे माइनस यू, और एनपी की जगह एनपी रहेगा, और पीआई की जगह क्या लिखना है आपको, पीआई की जगह वी, वो भी कौन से वाले साइन के साथ, प्लस के साथ। तो मेरे पास अल्फा और गामा का मान यहां डायरेक्ट आ गया है, तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एनपी अपॉन माइनस यू, यहां लिख रहा हूं एनपी। अतः समीकरण कोई सा भी लिख सकते हैं, या इसमें हम लिख देते हैं समीकरण 2 लिख दो, चलो समीकरण 2 में अल्फा और गामा का मान रखने पर, तो अल्फा का मान बताइए क्या है, एनपी अपॉन माइनस यू, प्लस गामा का मान बताइए बच्चों क्या है, गामा का मान किधर है, ये, इसी को आप गामा लिख सकते हैं, तो गामा का क्या हो गया, एनपी अपॉन आर, और ये किसका मान आ जाएगा, आई का। ठीक है, तो आई का मान मुझे आ जाता है एनपी अपॉन माइनस यू प्लस एनपी अपॉन आर, ये आई का मान हो गया। अब इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर के लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज त्रिभुज एन आई पी, एन आई पी से। अब देखो इसमें दो अंतकोण है आर और बीटा, वो बाह्य कोण किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, मतलब अगर इसको एन पी या इसको लिख लेते हैं सी लिख लीजिएगा, इसको क्या लिख लीजिए, सी लिख लीजिएगा एनआईसी से। तो ये इनके अंतकोण है और ये इसका क्या है, बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण लिख लिया आर प्लस बीटा। तो आर का मान मुझे चाहिए, किसका मान चाहिए बच्चों, आर का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब मुझे बताइए गामा का मान हमारे पास ऑलरेडी है, गामा क्या है हमारे पास, एनपी अपॉन प्लस का आर, और माइनस है तो माइनस, बीटा का मान भी बता दीजिए बच्चों, बीटा है एनपी अपॉन वी, एनपी अपॉन वी। तो हमारे पास आई का मान आ गया, हमारे पास आर का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, चाहे तो आप इसको सेकंड थर्ड इक्वेशन बोल सकते थे, है ना, तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, बीटा और गामा का मान रखा तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक में मान रख देते हैं, समीकरण एक में आई और आर का मान रख देते हैं, तो समीकरण एक में रखते हैं आई, चलो इसको छोटा सा मान में इसको शॉर्ट में करके यहां रख देता हूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मान क्या है, आपके पास तो रहेगा बट मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको यहां लिख दिया मैंने, और आर का मान भी यहां शॉर्ट करके मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये लीजिए, ये आर का मान हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों का मान समीकरण एक में रख देता हूं, बाकी अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इनको हटा देता हूं यहां से, इसको भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, तो समीकरण एक में मान रख देते हैं बच्चों। चलो रखते हैं, तो आई का मान क्या है, आई का मान मेरे पास है ये एनपी अपॉन माइनस यू प्लस एनपी अपॉन प्लस आर। ठीक है, और इसमें किससे गुणा है, इससे n1 से गुणा है, तो n1 से गुणा ही रहने देते हैं, बराबर आर का मान बताइए क्या है, आर का मान है एनपी अपॉन प्लस आर और माइनस एनपी अपॉन कैपिटल वी, या वी जो भी आप लिख रहे हैं लिख सकते हैं। आप दोनों साइड से देखिए एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है मुझे, वो क्या है, एनपी कॉमन, तो एनपी कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए और यहां पर n2 आ जाएगा। ठीक है, अब एनपी कॉमन लेकर कट कर दीजिए, तो यहां पर मेरे पास बन जाएगा n1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये एनपी पहले, चलो एनपी कॉमन ले लो दोनों साइड से, और ये n1 का इधर मल्टीप्लाई करो, एनपी कॉमन लिए तो ये हो जाएगा n1 अपॉन माइनस यू, फिर प्लस, फिर n1 अपॉन आर आ जाएगा बच्चों। ऐसा ही एनपी इधर से कॉमन ले लिया था हमने,
ये लीजिए एनपी कॉमन ले लिया, ये कैपिटल एन लिख दीजिएगा इसको। तो यहां पर बचा क्या, N2 से मल्टीप्लाई किया तो N2 अपॉन आर माइनस N2 अपॉन V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखिए एनपी से एनपी कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, आर आर वाली साइड को वन साइड कर लेना है और दूसरी चीजों को अदर साइड कर लेना है। तो देखिए ये आर है, ये आर है, तो ये वाले माइनस ये N1 माइनस यू यहीं रहने देते हैं, और ये माइनस का इधर लाएंगे तो ये प्लस का N2 अपॉन V हो जाएगा। और यहां क्या चल रहा है बच्चों, यहां चल रहा है N2 अपॉन R, और ये वाले को लाएंगे तो माइनस N1 अपॉन R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये प्लस वाली टर्म्स है उसको पहले लिख लेते हैं, तो N2 अपॉन में V, ये माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं N1 अपॉन में U, और यहां पर देखिए एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, यही हमारा आवश्यक सूत्र है। अब यहां पर N2 की जगह आप चाहे, N2 की जगह आप चाहे तो आई होप समझ में तो आ ही गया होगा सारी चीजें। N2 की जगह आप चाहते हैं, चलो पहले आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो गामा था, ठीक है, ये गामा के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा और शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, इसी को हम लिख सकते हैं, N2 को क्या लिख सकते हैं, N2 को लिखा जा सकता है म्यू2। N2 को क्या लिखा जा सकता है, म्यू2। N2 को लिखा जा सकता है म्यू2, तो N2 को हम लिख सकते हैं म्यू2, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश जा रहा है, मतलब ये वाले माध्यम की बात करें बच्चों। और N1 को यहां पर क्या लिख सकते हैं, म्यू1। बाकी तो वही है, यहां पर कौन सी चीज क्या है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आएगा, शॉर्ट में थोड़ा समझाया है, ठीक है। आई होप इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, थैंक यू।